नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त यूपी की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज तो कर ली, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया। अब देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यादव कुनबा डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए यादव परिवार के सदस्यों को संघर्ष भी काफी करना होगा। ऐसे में यहाँ पर एकजुटता का संदेश देने में जरा सा भी पीछे नहीं हट रहा है परिवार। आपको बताना चाहेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि चाचा शिवपाल सिंह यादव बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं मिल रहा है। इसको लेकर वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि पद की लालसा उनको नहीं है, लेकिन चाचा शिवपाल डिंपल यादव के कहने पर इस पार्टी में तो आ गई। अब यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान अगर उन्हें सौंपी जाती है तो वह रूठे हुए दलों को बनाएंगे, उन क्षेत्रों में जाकर वहां पर वह कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ओपी राजभर ने दावा किया है कि शिवपाल चाचा चाहेंगे तो वह पहल जरूर करेंगे। यहाँ पर जो पहल होगी उनके द्वारा की जाएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश से मुलाकात हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बहू अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर भी कयास तेज हो चुके हैं। अपर्णा जो यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन अब अपर्णा को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि चाचा शिवपाल उनकी वापसी जरूर करा सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में चाचा शिवपाल उनकी वापसी करा सकते हैं? क्योंकि अपर्णा के साथ उनका बॉन्ड बेहतरीन है और आदित्य को लेकर दावे ये किए गए थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी से वह जुड़ेंगे तो आदित्य की नैया यहाँ पर पार होती हुई नजर आई, लेकिन आदित्य को लेकर अब कहा जा रहा है कि जसवंत नगर सीट से अगले कैंडिडेट वह हो सकते हैं। तो अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर आपका क्या कहना है? मेयर पद की दावेदारी को लेकर उनका नाम इस वक्त सबसे टॉप पर है। देखिए, मेयर पद की दावेदारी अगर बीजेपी उन्हें देती है तो बीजेपी की तरफ से एक जिम्मेदार नेता के तौर पर जानी जाएंगी। अभी तक सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर जानी जा रही हैं, लेकिन अगर चाचा शिवपाल की बात आती है तो शिवपाल सिंह यादव हमेशा से विपक्ष को और जो उनके परिवार के लोग हैं उनको एक साथ लेकर चलना जानते हैं। और अभी हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया कि कब तक वो सपा पार्टी के साथ रहेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक सांस रहेगी, जब तक आजीवन ये मतलब सपा पार्टी का मेरा साथ बना रहेगा। और सपा पार्टी के साथ रहेंगे, परिवार को भी साथ लाने की बात रहेगी तो अपर्णा यादव को भी जरूर कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेंगे और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं होगा। अपर्णा यादव का ध्यान जब शिवपाल सिंह यादव पर है, जब उनके पैर छुए थे अखिलेश यादव ने तब बयान दिया था, तो इससे एक बात पता चलती है कि अपर्णा यादव जरूर नजरें बनाए हुए सपा पार्टी की हर गतिविधि पर, हर पार्टी के नेता पर। तो वही यहाँ पर सोच विचार उनका भी होगा। जैसे बहू डिंपल यादव पर भरोसा जताया चाचा शिवपाल ने, उन्होंने अखिलेश को लेकर ये तक कह दिया था कि अगर अखिलेश अब कोई ऊंच नीच करते हैं तो डिंपल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो जिम्मेदारियां अब शिवपाल सिंह यादव दे रहे परिवार के सदस्यों पर ही कि अब कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अपर्णा यादव पर भी भरोसा जताया जा सकता है। एक जागरूक नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर अपर्णा बिष्ट यादव कारगर साबित हो सकती है सपा पार्टी के लिए, क्योंकि सपा पार्टी राष्ट्रीय स्तर की ओर देख रही है और उनको अगर परिवार के लोगों का साथ ही नहीं मिलेगा तो पार्टी की ओर कैसे यहां पर बढ़ेगी। लेकिन तब से देखा जाए एक साल के अंदर काफी चुनाव हारी यहां पर सपा, काफी चुनाव जीती, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर हमेशा विपक्ष को लेकर ही सवाल था कि इस नहीं तो इस सीट पर अपर्णा यादव बीजेपी के खिलाफ नहीं। एक और सवाल रहेगा, अपर्णा अगर सपा में आती है तो यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है या फिर नहीं? और दूसरा ये कि अपर्णा के आ जाने से क्या वाकई में सपा पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस वक्त जिम्मेदारियों की बात चल रही तो अभी मेयर पद की जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। इस बीच आ जाती हैं तो ये जिम्मेदारी रहेगी या अगले साल या फिर कह सकते हैं उस साल के मिड में, अगले साल की मिड में आती हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ। तो जिम्मेदारियों के लिए तो बहुत रास्ते खुले हैं सपा पार्टी में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर जानी जाती है। तो यहाँ पर जिम्मेदारियां काफ़ी सारी है, बस उन जिम्मेदारियों को संभालने वाले सही विश्वास वाले लोग चाहिए उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक ने जैसा कि यहाँ पर जवाब दिया कि कहीं ना कहीं अपर्णा के आ जाने से सपा में यहाँ पर ज़रूर कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा की वापसी पर जनता का यही कहना है कि 2024 में ज़रूर वह सपा में वापसी करेंगी। राष्ट्रीय हित के लिए बेशक इस पार्टी से जुड़ चुकी हैं, लेकिन परिवार को उन्होंने हमेशा ही अहमियत दी है। इसी वजह से मैनपुरी से वह आगे उतरना नहीं चाही थी। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।